9 धाराओं के तहत उनके ऊपर एफआईआर हुई है, 5 की चार्जशीट उनके खिलाफ आ गई। जिन धाराओं में उनको एफआईआर हुआ है, जिन धाराओं में चार्जशीट हुई है, तो ये तो माननीय न्यायालय का काम है, उनके विवेक के ऊपर है कि क्या हो। वीडियो डॉक्ट्रिन है कि उनको फंसाया गया है, किस तरह किया गया, शासन व्यवस्था में उनकी क्या काम है। उन्होंने वक्तव्य में किसी उत्तेजनक भाषा का प्रयोग किया है, इसीलिए उनको शायद हुआ इस तरह। हिंद आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। एक बार फिर से हम सिविल कोर्ट के परिसर में आ चुके हैं और फिर से हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनीष द्विवेदी सर। तमाम मुद्दों पे बात करने के बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में, जो आए दिनों मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी चर्चाएं हो रही हैं। किस वजह से उनकी चर्चाएं हो रही हैं और उनको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है और कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई गई हैं, इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने के लिए आ चुके हैं गोरखपुर के सिविल कोर्ट में मनीष द्विवेदी सर के पास, जो माने जाने अधिवक्ता है गोरखपुर के। तो पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मनीष द्विवेदी सर का एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर जो मनीष कश्यप हैं वो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और उन पे कौन कौन से केस लगे हैं, उन केसों पे आज हम चर्चा करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। तो सर पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको गिरफ्तार करने के बाद उन पे कौन कौन सी धारा लगाई गई है। मैं अपना वक्तव्य देने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ आप यूट्यूबर के माध्यम से कि मेरा जो वक्तव्य होगा ना किसी पार्टी विरोध में है, ना किसी विचारधारा विरोध में है, ना किसी समुदाय के विशेष विरोध में है, ना किसी व्यक्ति के विरोध में। मैं एक कानून का जानकार हूँ। मेरा वक्तव्य और मेरा दायरा कानून के दायरे में ही होगा। जी। तो मैं आपने जो प्रश्न पूछा उस विषय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनीष कश्यप की जो टोटल उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है 9 हुई है, जिसमें से 5 की चार्जशीट शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है 5 की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 9 धाराओं के तहत उनके ऊपर एफआईआर हुई है, 5 की चार्जशीट उनके खिलाफ आ गई है। तो उसमें तमाम विभिन्न धाराएं हैं, जैसे 505 हुआ, 153 बी हुआ, 153 ए हुआ, 120 बी हुआ, 124 ए देशद्रोह जी, और 471, 467, मतलब तमाम धाराओं के तहत उनके गंभीर धारा भी है। गंभीर धारा के तहत उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। राज्य विरोधी, देश विरोधी, किसी समुदाय विशेष को भड़काना, 2 राज्यों के बीच आपस में मतभेद पैदा करके वहाँ के वर्गों को भड़काना, तमाम इस तरह की धाराएं हैं जी। तो ये तमाम जो एफआईआर हुई है वो पहले से भी कुछ हुई थी शायद, जहाँ तक मुझे पता है। और अभी विवाद जो हुआ था बिहार और तमिलनाडु के बीच, उसमें लेकर उनके जो जैसा पता चला न्यूज़ के माध्यम से कि कुछ कहा गया, वो बोले ये बोले, तमाम उसमें विरोधाभास भी है। वो आगे आप जब पूछिएगा तो हम बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसको तो हमको भी तो जानकारी नहीं है कि क्या सत्यता है क्या नहीं है। हम भी न्यूज़ के माध्यम से, आप लोग जैसे महान पत्रकार के माध्यम से आप जो पूछते हैं उसकी जानकारी देते हैं। कुल मिला जुला के हमको ये लग रहा है कि देखिए, हर चीज़ के कहने के कई तरीके होते हैं। आप अपनी बात गंभीरतापूर्वक, शालीनतापूर्वक और सम्मानपूर्वक जब रखते हैं ना तो उसका महत्व होता है, क्योंकि मात्र कैमरा ले लेने से, माइक ले लेने से आप अपने दायित्वों से विमुख नहीं हो सकते हैं। अगर आपके कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं भारतीय संविधान ने। उन कर्तव्यों के माध्यम से आपको ये समझना चाहिए कि इस महान देश की परंपरा रही है कि इस देश की आज़ादी में पत्रकारों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज अगर हम सांस ले पा रहे हैं, अगर हम जी पा रहे हैं, तो पत्रकार एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है देश में। और पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी औरों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ही नहीं, वो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था का एक प्रतिबिंब है। तो उनको अपने कर्तव्यों के विषय में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और कोई भी बात बोलने से पहले ये 10 बार सोचना चाहिए कि आपकी एक वीडियो या आपका एक कथन सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकता है। जी सर, क्या लग रहा है मनीष कश्यप अभी उनको जमानत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, जमानत देना तो माननीय न्यायालय का काम है, हम उस विषय में क्या कहें। लेकिन फिर भी आपने हमसे पूछा और मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा था कि मैं कानून का जानकार हूं, तो उस दायरे में बात करूंगा। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन धाराओं में उनको एफआईआर हुआ है, जिन धाराओं में चार्जशीट हुई है,
तो ये तो माननीय न्यायालय का काम है, उनके विवेक के ऊपर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि आप उनके वकील होते तो क्या करते, तो फिर मैं अपना वक्तव्य देता कि मैं उनका वकील होता तो क्या करता। मैं अगर उनका वकील होता तो मैं निश्चित तौर पे उनको जमानत कराता और उनको सभी FIR से उनकी मुक्ति कराता। जी। तो सर क्या क्या बचाव वो कर सकते हैं, उनकी जो वकील हैं क्या क्या बचाव कर सकते हैं? जी, उनके वकील साहब को सबसे पहले तो ये चाहिए कि तमाम वो जो FIR हैं, जो चार्जशीट फाइल हुई हैं, पहले वो देखें, उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करें। सबसे सर्वप्रथम जिस वीडियो पे उनके FIR हुआ है वो वीडियो डॉक्ट्रिन है कि उनको फंसाया गया है, किस तरह किया गया, शासन व्यवस्था में उनकी क्या षड्यंत्र रचा गया है क्या नहीं है। लेकिन कहावत है कि 100 शब्द बोलने से ज़्यादा प्रभाव एक पिक्चर कहती है। बात समझिए मेरी बात को। तो जहाँ तक मुझे लगा है कि उन्होंने वीडियो में माननीय किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हुए, देश के प्रधानमंत्री हुए, राज्यपाल जी हुए, सबके साथ माननीय शब्द जोड़ा जाता है। माननीय हम इसलिए नहीं कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो हमारे संस्कार है, वो लोकतंत्र तमाम लोगों की जनता के वोटों से जीत के आए हैं। तो माननीय हमारा काम है। उन्होंने वक्तव्य में किसी उत्तेजनक भाषा का प्रयोग किया है, इसीलिए उनको शायद हुआ इस तरह हो गया। तो आप सुन रहे थे मनीष द्विवेदी सर को, जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में मनीष कश्यप पे जो धाराएं लगाई गई हैं उनको बड़ी विस्तार से इन्होंने समझाया है। और अगर अगर मनीष कश्यप के वकील भी होते तो किस तरह से उनका बचाव करते, क्या उनकी बचाव करने के बाद उनको क्या बिल दिला पाते, इन सभी विषयों पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया है। तो साथियों, अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको देश दुनिया की हर वो बड़ी खबरें जो आप सुनना चाहते हैं। हमारे कैमरामैन सहयोगी अभय चौरसिया जी के साथ मैं कुमार बबलू, और आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान।